दोस्तों, एक कपड़ा व्यवसायी अपने घर की बालकनी में बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। उसी बीच उनके लड़के का दोस्त जो है घर पे पहुंचता है। जब दोस्त को लड़के के देखते हैं, तो उनको एक 15 साल पुरानी बात याद आ जाती है। उनको भी अपना दोस्त याद आ जाता है। जब दोस्त की याद आती है, तो वहां से उठते हैं और घर के अंदर जाते हैं। पत्नी से कहते हैं कि हम लोग आज अपने गांव चलते हैं। तो पत्नी तो राजी हो जाती है। पत्नी बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पिताजी आज अपने गांव जाना चाहते हैं। वहां उनका एक दोस्त है जो बहुत ही उनको प्रेम करता था। तो बच्चा पूछता है, पिताजी ऐसा क्या है, आज तक आपने उस दोस्त के बारे में मुझे नहीं बताया। हमारे दोस्त आए हुए हैं, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। अब अभी आप जिद करने लगे कि दोस्त से मिलना। पिता बताते हैं कि दोस्त वो बहुत खास ही मेरा दोस्त है बेटा, इसलिए आज तुम्हारे दोस्त को देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई। तो जब बेटा काफ़ी जिद करता है, तो उसके बाद जो हकीकत है वह भी बेटे से बताया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ भी सीखने को मिलेगा। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है मित्रों। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के सुखदेव की। सुखदेव का बचपन बहुत ही तंगहाली और गरीबी में बीतता है। ये सन 1995 के आसपास की बात है। माता-पिता उनके सुखदेव बचपन में छोटे थे तभी गुजर जाते हैं। उनके बड़ी बहन उनका पालन-पोषण करती है, लेकिन बड़ी बहन की शादी हो जाती है, सुखदेव अकेले पड़ जाते हैं गाँव में। तो उनको पड़ोसी में एक रामदयाल जी रहा करते थे, जो पारिवारिक रिश्ते में उनके भाई जैसे थे, भाई ही लगते थे। तो सुखदेव का टाइम अधिक से अधिक रामदयाल के ही घर पर बीतता था। रामदयाल और उनकी पत्नी और बच्चे के साथ सुखदेव रहते थे। कभी गांव की तरफ भी निकल जाते घूमने टहलने, लेकिन अधिक से अधिक रामदयाल के यहाँ रखते। रामदयाल इनको बड़े भाई जैसा रखते थे और जो कुछ सलाह देते थे, ठीक ही देते थे इनके लिए। अब चूंकि धीरे धीरे सुखदेव बड़े हो रहे थे, कुछ ज़मीनें थी लेकिन इतना ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं था। तो जब बड़े हुए तो इनकी शादी भी हुई, तमाम ज़िम्मेदारियाँ जब बढ़ने लगी, तो ये शहर जाना चाहते थे। तो एक दिन बैठे थे रामदयाल के यहाँ। सुखदेव चूँकि गाँव में कई नाम होते हैं, तो सुखदेव को गाँव में सुक्खू-सुक्खू इनके भैया-भाभी जो रामदयाल थे, कहते थे। तो उनके यहाँ बैठे थे, बोले भैया अब तो शादी-ब्याह भी हो गया है। परिवार का खर्चा चलाने के लिए ये जो कुछ ज़मीनें पिताजी की थीं, तो इससे तो काम नहीं चल पा रहा है। मैं सोचता हूँ इन ज़मीनों को बेच दूँ और पत्नी के साथ शहर चला जाऊँ, जिससे गुज़र-बसर के लिए कुछ काम करूँगा। लेकिन जो रामदयाल जी थे, उनको समझाते हैं कि देखिए ये पुश्तैनी ज़मीन है, किसी दिन तुम्हारे काम आएगी, इसको पड़ी रहने दो। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। तो सुखदेव कहते हैं कि भैया पैसे तो किराया भाड़ा का आप व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मुझे कुछ और ज़रूरत है, मैं खुद का बिज़नेस कोई करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जब ऐसी बात कहते हैं रामदयाल से, तो उनकी जो पत्नी होती हैं रामदयाल की, काफ़ी समझदार गृहिणी महिला थी। सोचती हैं कि छोटे भाई जैसा है, क्यों ना ये बाहर जा रहे हैं, तो किसी तरह इनकी मदद कर दी जाए। शायद ही ज़िंदगी में अगर सफल हो गए तो इन दोनों की ज़िंदगी बन जाएगी। तो अपने पति से कहते हैं कि क्यों ना मेरे पास कुछ ज़ेवरात हैं, इनको अगर आप किसी सोनार के यहाँ गिरवी रख दें, जो ये पैसे माँग रहे हैं इनको दे दो, शायद इनका भविष्य ही इन पैसों से बन जाए। देखिए, गाँव की जो महिलाएँ थीं, आज भी गाँवों में ऐसा संस्कार है कि मित्रवत जो एक-दूसरे का प्रेम भाव है, काफ़ी अच्छा होता है। तो उसी उद्देश्य से उस महिला ने सोचा कि मेरे पति के मित्र भी हैं, पारिवारिक उनके भाई भी हैं, इनका
कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाए ताकि परिवार अच्छे से चल सके। काफ़ी बुद्धिजीवी महिला थी। उन्होंने अपने गहने गिरवी रख के उनको 15,000 रुपया दे देती हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। बिज़नेस व्यवसाय जो करना चाहते थे, वो वहाँ झारखंड से चलकर सीधा वो सूरत जाते थे। उस समय सूरत में दोस्तों काफ़ी 90, 95, 2000 के आस-पास वहाँ काफ़ी काम मिलता था। लोग कपड़ों की काफ़ी मिलें थी, आज भी हैं, वो वहीं पहुँच जाते हैं। किस्मत और कर्म सबका अलग-अलग होता है। वहाँ जाकर वो अपने कुछ अनुभव के द्वारा मेहनत भी करते हैं और कपड़ा मिल में पैसा लगाते हैं। धीरे-धीरे उनकी कई मिलें हो जाती हैं साथियों। समय बदलता है, कहते हैं कर्म और मुकद्दर अच्छा हो तो समय बदलते देर नहीं लगती। सुखदेव जी काफ़ी नामचीन व्यक्ति कुछ ही सालों में बन जाते हैं। काफ़ी कारोबार अच्छा चल जाता है। धीमे-धीमे समय बदलता है। कंपनी, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो जाता है। बाल-बच्चे भी हो जाते हैं। परिवार बड़ा ही सुखमय आनंदमय ज़िंदगी बीत रही होती है। जब ऐसी बात सारी अब तैयारी वहाँ से घर चलने के लिए बन रही है। यह बात बच्चे को जब बताई जाती है, तो बच्चा सोचता है कि पिताजी ने जो इनके दोस्त थे, कितने अच्छे थे। पिताजी को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो बच्चा आने के लिए पहले मना कर रहा था, जब ऐसी बातें सुनता है तो कहता है, ठीक है पिताजी, हम लोग चलते हैं, चलेंगे और उनसे मिलेंगे। आखिरकार सुखदेव जी जाते हैं, वहाँ बैंक में कुछ रुपए पैसे भी निकालते हैं। पैसे लेने के बाद मित्रों, सीधा सभी अपने वाइफ और बच्चे को बुलाकर सीधा वहीं अपने गाँव पहुँचते हैं साथियों। पहुँचने के दोस्तों काफ़ी वक़्त बीत चुका था। बड़ी गाड़ी से जब सुखदेव जी उस गाँव में पहुँचते हैं, तो समय काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। गाँव का भी माहौल बदला हुआ था। कुछ अच्छे भी घर बन गए थे, कुछ घर जो ठीक-ठाक उस समय के थे, बिखर भी गए थे। ऐसा ही रामदयाल जी का घर था। वहाँ गाड़ी खड़ी होती है। घर की स्थिति इस समय काफ़ी खराब दिख रही थी। जो घर पूर्व में ठीक-ठाक था, शायद वो अब बिखर सा चुका था। अंदर प्रवेश करते हैं रामदयाल जी। आंगन जो होता है, उसी में चारपाई में बैठे हुए हैं। पत्नी बगल में बैठी है, कुछ बातचीत कर रहे हैं। जब धड़ाधड़ अंदर जाते हैं सूट-बूट और टाई कोट पहनकर, तो अचानक से घर में जब इनको सुखदेव को देखते हैं, रामदयाल जी अचानक पूछ पड़ते हैं, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हमको तो यहीं आना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जिनसे मिलना था वही हैं कि या कोई और हैं। जब ऐसी बात कहते हैं बाबूजी, आपको मिलना किससे है? जब ऐसी बात कहते हैं तो वो कहते हैं, सर आप ही से तो मिलना है। तो सूट-बूट वाले व्यक्ति अगर रामदयाल जी जब उसको सर कहते हैं, सुखदेव जी, तो कहते हैं, बाबूजी मैं सर कहाँ हूँ, सर तो आप लग रहे हैं। सुखदेव जी तो पहचान जाते हैं, तो कहते हैं, नहीं मुझे आपसे ही मिलना है। तो कहते हैं, आप हो कौन भाई, ये तो बताओ। चूँकि चेहरे सारे दोस्तों वो यंग थे, 15 साल बीत चुका था, चेहरे में कुछ परिवर्तन था, छोटी-छोटी दाढ़ियाँ भी थी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम से लोग यहाँ मुझे नाम दिए थे, सुक्खू सुक्खू कहते थे। जब ऐसी बात कहते हैं तो जो उनकी भाभी बैठी रामदयाल जी की पत्नी मुस्कुरा देती हैं। रामदयाल भी मुस्कुरा देते हैं, अरे कहते हैं, सुक्खू तुम हो? बुलाते हैं, अंदर बैठाते हैं। एकदम जैसे दोस्त कभी कृष्ण सुदामा की दोस्ती थी, दुर्योधन और कर्ण की थी शायद, मित्रता की मिसाल दी जाती है, ऐसे ही दोनों एकदम लिपट जाते हैं। लिपट कर दोनों मिलते हैं और आज अपने दोस्त को देखकर जो रामदयाल भी हैं, उनके मन में आँस
ऐसे भाव हैं कि आँसू आ जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा दोस्त काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है। सुखदेव भी जब उनकी स्थितियाँ देखता है तो इत्मीनान से पूछता है कि भैया ऐसा क्या हो गया है? घर और की स्थिति से देख कर लगता है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। रामदयाल जी बताते हैं कि अब क्या बताऊँ, हो गया ज़िंदगी है, ये सुख-दुःख का साया है, चलता रहता है, लेकिन हाथों में हार रखकर बड़े ही प्रेम से सुखदेव जी कहते हैं कि आप तो मेरे मित्र और बड़े भाई हैं। जो कुछ हुआ है आप बेधड़क बता सकते हैं। रामदयाल जी बताते हैं कि अब क्या बताऊँ, जो कुछ गहने हमने गिरवी रखे थे, आपको पैसे दिए थे, तो हमने कड़ी मेहनत की पति-पत्नी ने, और गहने हमने गिरवी जो रखे थे उसको तो मुक्त करा लिया। लेकिन इसी बीच हमारी तबीयत खराब रहने लगी। इसी बीमारी के चलते बच्चा भी जो पढ़ाई कर रहा था उसकी पढ़ाई छूट गई, वो मज़दूरी करने लगा। धीमे-धीमे समय बदलता गया और मैं बीमार रहने लगा, इसलिए कमाई ज़्यादा हो नहीं पाती, तो घर की स्थिति ऐसे ही किसी तरह से गुज़ारा चल रहा है। अब क्या बताऊँ? तो सुखदेव कहता है भैया, अब जो मेरे पास है समझो वो तुम्हारा है। आज तुम्हारे ही पैसे से मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। कुछ ही टाइम बीतता है कि उनका लड़का भी आ जाता है। जब बाहर से बड़ी गाड़ी खड़ी है तो गाँव के लोग भी देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी से कोई व्यक्ति सूट-बूट में आया है और रामदयाल के पास बैठा हुआ है और उनका हाल-चाल ले रहा है। कौन ऐसा इनका सगा-संबंधी है जो इतना बड़ा आदमी है, इतना घुल-मिल के बात कर रहे हैं, कोई इनका ख़ास ही होगा। बेटा आ जाता है, बेटा जब देखता है सूट-वूट में काफ़ी अच्छे लोग हैं, पहनावे से लग रहा है काफ़ी बड़े लोग हैं, कौन हो सकते हैं? पिता के पास पहुँचता है, इशारों-इशारों में पूछने का प्रयास करता है, लेकिन इधर जो सुखदेव थे वो समझ जाते हैं कि बेटा अपने पापा से कुछ कहना चाह रहा है। पिताजी बताते हैं कि यही मेरा रामदयाल बताते हैं सुखदेव से कि यही मेरा बेटा है, जो इस समय मज़दूरी करता है, इसी के पैसों से खर्चा घर का किसी तरह चल रहा है। सुखदेव बेटे से मिलते हैं। बेटा भी जो पिताजी से पूछना चाह रहा था, सुखदेव समझ जाते हैं, कहते हैं बेटा जो तुम पूछना चाह रहे हो मैं बताता हूँ, मैं भी यहीं पला-बढ़ा हूँ। बचपन मेरा बहुत ही गरीबी में बीता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के कारण आज मेरी स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। सभी लोग अब थोड़ा-सा गम से बाहर निकलते हैं और हँसी-ठिठोली भी, मित्र काफ़ी दिन बाद मिले हैं तो हँसी-ठिठोली भी होती है। खाना-पीना बनता है। इसके बाद सुखदेव कहता है भैया आप लोग, मेरा वहाँ बड़ा घर है, हम लोग साथ में रहेंगे। बेटी ननिहाल में रहती है, तो सुखदेव बेटे को लेकर वहाँ जाते हैं और बेटी को बुला लाते हैं। लेकिन शाम हो रही थी, तो रामदयाल जी कहते हैं कि ऐसा करो, शाम होने वाली है, शाम को यहीं सब लोग खाना-पीना खाकर सो जाएँगे। सुबह देखते हैं क्या करना है। साथियों शाम बीतती है, सुबह होती है। इसके बाद सभी लोग गाँव से सीधा शहर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो रामदयाल का बेटा था, कुछ पढ़ा-लिखा था, सुखदेव उनको एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं। लड़का ठीक-ठाक काम करने लगता है। ज़िंदगी की जो पहिया रामदयाल जी की डगमगा रही थी, वो एक सही लाइन में आ गई। इनकम अच्छी होने लगी, परिवार बढ़िया से चलने लगा दोस्त। गाँव के लोग जब जाने कि हमारे ही गाँव के सुखदेव जी हैं, काफ़ी अब बड़े आदमी हो गए हैं, गाँव के भी लोग चाहते हैं कि बाबूजी काम दे दीजिए, ताकि मेरे भी घर की स्थिति ठीक-ठाक हो जाए। गाँव समाज की अब बच्चों की नौकरी भी लगवा देते हैं, उनको काम भी शहर में मिल जाता है। ऐसे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हुई, और एक दोस्ती की मिसाल भी जो उन्होंने पेश की, वो भी काफ़ी एक तरह से कहें कि मिसाल थी। लोग ऐसे-ऐसे हैं कि दोस्त के पैसा लेकर उसको पूरा खा जाते हैं और दोस्त को वापस तक भी नहीं करता है। द दोस्तों ये एक ऐसी कहानी थी जो दिल को
काफ़ी सुकून देने वाली थी और दोस्ती और मित्रता की एक मिसाल की कहानी थी। अगर इस कहानी के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।